ओम हरि ओम ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने अपने पूर्व वीडियो में चर्चा किया था कि जिन लोगों को अपना जन्म समय एक्यूरेट पता न हो कि कितने बजे कितने मिनट पर या किस स्थान में उनका जन्म हुआ है, वो लोग अपना भाग्य कैसे देखें। तो साहब, उनको भाग्य देखने के लिए अंक ज्योतिष की व्यवस्था की गई है। अंक ज्योतिष के हिसाब से किस तारीख को किस महीने में आप जन्म हुआ है, उसी हिसाब से आपका पूर्ण व्यक्तित्व क्या होगा, आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से नग धारण करने चाहिए, किन से संबंध बनाना चाहिए, किन लोगों जिन लोगों की जन्म तिथि किस हिसाब से है, उसी हिसाब से आपको सूटेबल होंगे। और यदि आप कोई मकान लेते हैं उसका नंबर क्या होगा, तो इत्यादि जहाँ पर नंबर की बात होगी उन सभी चीज़ों का आकलन। जिसे आप वाहन ले रहे हैं तो वाहन का रंग क्या होना चाहिए, इत्यादि सभी चीज़ों का समाधान अंक ज्योतिष में दिया गया है। तो साथियों, मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया था कि मैं पहले ज्योतिष की तमाम वास्तु की तमाम पुस्तकें पढ़ता हूँ। उनमें से अच्छी चीज़ें जो ढूंढ के मिलती हैं, जैसे समुद्र में से मोती निकाला जाता है, उसी तरह से मैं पुस्तकों से बढ़िया बातें निकाल करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, जिससे आप उसको जान करके और समझ करके आप अपना भला कर सकें और आने वाली परेशानियों से बच सकें। साथियों, ज्योतिष का एक उद्देश्य होता है कि यदि समय खराब हो रहा है तो उस समय को हम किसी तरह से झुक करके, नमन करके और संबंधित ग्रह की पूजा पाठ करके अपने खराब समय को व्यतीत करें। और यदि अच्छा समय दिखाई पड़ रहा है तो उस समय को हमें गेन करना चाहिए और हमें अपनी जो भी योजनाएं हैं उनको उस शुभ समय में क्रियान्वयन करना चाहिए। ज्योतिष का एकमात्र उद्देश्य है। साथियों, यदि आपको ज्योतिष से संबंधित कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कुंडली बनवाना चाहते हों या कोई जानकारी करना चाहते हों, तो आप हमारे फ़ोन नंबर 9412137889 जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है उस पर संपर्क करके आप हमसे अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों, आज का विषय है अंक ज्योतिष में जिन लोगों का जन्म माह अप्रैल में हुआ है और अप्रैल में जिनकी तारीखें हैं, जन्म की तारीखें हैं 2 अप्रैल, 11 अप्रैल, 20 अप्रैल और 29 अप्रैल, इन लोगों के लिए क्या शुभ अशुभ रहेगा और किस रंग के कपड़े पहने, कौन सी तारीखें इनके शुभ रहेंगी, इसके विषय में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो हमारे वीडियो को भी शेयर लाइक करने का कोशिश करेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने अपने एक पहले वीडियो में चर्चा किया था, जो हमने अप्रैल के विषय में बताई कि अप्रैल माह में जो जन्म होते हैं उनका समग्र व्यक्तित्व क्या होता है। तो साथियों, अप्रैल में जो जन्म लेते हैं उनमें मंगल और सूर्य दोनों के प्रभाव के गुण आते हैं। साथियों, सूर्य ग्रह राजा ग्रह है और मंगल सेनापति की उनको संज्ञा दी गई है, तो दोनों ही बड़े ही बलवान और तेजस्वी ग्रह हैं। तो इस माह में जो जन्म लेते हैं उनके अंदर अपने आप विशेष इच्छा शक्ति, दृढ़ मतलब उनका व्यक्तित्व और वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में भी प्रखर रहते हैं। इसमें इन लोगों के जो होता है ये सभी बाधाओं को पार करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनका बहुत ही जीवट अवस्था होती है। तो साथियों, जिन लोगों का 2 अप्रैल, 11 अप्रैल, 20 अप्रैल, 29 अप्रैल को जन्म है, उनका जो विशेष जो कारक ग्रह होंगे वो मंगल होंगे और चंद्रमा होंगे। तो साथियों, मंगल चूँकि क्रूर ग्रह है और चंद्रमा सौम्य ग्रह है, इसकी वजह से आपके चरित्र में विरोधाभास होगा। आप में ज़बरदस्त व्यक्तित्व होगा, प्रबल इच्छा शक्ति होगी, कल्पना शक्ति होगी, लेकिन आपके अंदर कुछ रूमानी गुण, जैसे कि आप विशेष
शौकीन होने के भी आपकी प्रवृत्ति रहेगी, और मौलिक जो विचार होंगे उनसे आप अलग हट करके अपनी एक नई रास्ता बनाना चाहेंगे। आप में ज़बरदस्त कल्पना शक्ति रहती है। आप किसी अंकुश को, किसी अनुशासन को लागू करना अपने पसंद नहीं करेंगे। आप चाहेंगे कि मैं स्वयंभू रहूं। आप अगर कोई अंकुश लगेगा, आप कोई अनुशासन बांधना चाहेगा, तो आप उससे विद्रोह कर देंगे। इसकी वजह से आप साथियों, आपके अंदर जो ओजस्वी भावना विशेष है, इसकी वजह से आप अपने भावनाओं को काबू नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से घरेलू जीवन भी आपका संघर्षपूर्ण और कठिनतापूर्ण हो जाता है। इसमें परेशानी अनुभव होने लगती है। यदि आप इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए परिवार में सामंजस्य का वातावरण नहीं बनाएंगे, और तो आपको परेशानी होने की संभावना बनी रह सकती है और घरेलू जीवन भी दुखमय हो सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने कल्पना पर, अपने दृढ़ उसमें जिद्दपन पर अंकुश लगावें, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुखी रहे। साथियों, इसके साथ से यदि आपको व्यवसायी हैं, कोई उद्योग करते हैं, तो ये भी दृष्टिगोचर होता है कि अब आप अपने व्यवसाय में भी अनेक परिवर्तन करना चाहेंगे कि मैं इसी काम धंधे से बंधा ना रहूं, मैं अन्य कोई भी काम करूं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर असंतुष्टि की भावना रहेगी। कोई आपको काम मिल जाएगा, कोई पद मिल जाएगा, कोई आपको गेन कर लेंगे आप कोई चीज़, तो उससे भी संतुष्ट आप रहने की संभावना नहीं रहेगी। तो इसमें भी एक अच्छाई और बुराई दोनों होती है। साथियों, अगर हमें आगे बढ़ना है, इच्छा शक्ति को मजबूत करनी है, कुछ विशेष पाने की कामना रखनी है, तो हमें तो ये बातें सही लगती हैं कि हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा असंतुष्टि भी परेशानी का कारण बन सकती है। यदि आप अधिकारी वर्ग में हैं, तो आप अत्यंत ही दबंग और कुशल प्रशासक होंगे, और यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं, तो ये भी आपके लिए अत्यंत ही सुनहरा अवसर रहेगा। आप समाज में अग्रणी रूप बन सकते हैं। नेता के गुण आपके अंदर है। आप संगठन शक्ति आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं। आपके जो भाषण हैं, आपके लेख हैं, अत्यंत जोशीले और ओजस्वी होंगे, जिसके जनता आपकी तरफ आकर्षित होगी। साथियों, अब आर्थिक दशा में आपका वजन, जो भी आप एक कोई स्थिति बनाएंगे व्यापार इत्यादि की, उसमें आपका प्रभाव रहेगा। आपकी बातों को लोग वजन देंगे। और यदि आपने बिजनेस में कोई पार्टनर बना रखे हैं, तो अगर पार्टनरों ने अगर आपको विरोध नहीं किया, आपके समक्ष रोड़ा नहीं अटकाया, तो आप अपने क्षेत्र में काफ़ी आगे जा सकते हैं। अब साथियों, जो सबके लिए सबसे मुख्य बात होती है कि हमारा स्वास्थ्य सबसे पहले उत्तम होना चाहिए। तो साथियों, स्वास्थ्य के विषय में आपका शरीर काफ़ी मजबूत होगा, गठीला बदन रहेगा, लेकिन आप अपने प्रोग्रेस करने के लिए आप अपने शरीर से ज़्यादा काम लेना चाहेंगे, जो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आप अगर कोई विशेष काम पर लगे हैं, कोई विशेष कार्य योजना पर लगे हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि कुछ देर काम करने के बाद, घंटा 2 घंटा काम करने के बाद आप 10 मिनट का विश्राम करें। साथियों, आप ऐसा न करने पर आपके अंदर उत्तेजना जब पैदा हो जाएगी, काम करने की ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो आपको बुखार और रक्त संबंधी बीमारी हो सकती है, फोड़ा फुंसी के शिकार हो सकते हैं, त्वचा रोग हो सकता है, और आपको जीवन में अनेक बार ऑपरेशन इत्यादि भी कराने पड़ सकते हैं। जैसे फोड़ा फुंसी इत्यादि के ऑपरेशन भी आपके हो सकते हैं। आपको आपके जो पेट में जो सिस्टम है, अतड़ियाँ हैं, उसमें भी आपको परेशानी हो सकती है। दांत, मसूड़े, नाक, कान की बीमारी भी आपको हो सकती है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि मंगल बहुत ओजस्वी और तेज ग्रह होते हैं, तो मंगल चोट चपेट दुर्घटना इत्यादि के विशेष कारण होते हैं। तो इसके वजह से आप दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं, और दुश्मनों की भी संख्या आपकी ज़्यादा रहेगी। दुश्मनों से आपको सावधान रहना चाहिए। साथियों, जैसा मैंने चर्चा किया कि आपकी जन्मतिथि 2/11/2029 है, तो आपके साथ ही सब घटनाएं हो सकती हैं। तो मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए
चूँकि मंगल के प्रतिनिधि रूप में हम हनुमान जी को संज्ञा दी जाती है, तो साथियों आपको सलाह दी जाती है कि परेशानी में आने पर या परेशानी से पूर्व ही आप हनुमान जी की शरण में रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत थोड़े समय में हो सकता है। यदि आप पूजा पाठ करने में विशेष रुचि नहीं रखते हैं तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जा कर के और हनुमान जी के जो पैरों में जो तिलक लगा जो उनके पर चोला चढ़ाया जाता है, उनके पैरों से सिंदूर तिलक और सिंदूर जो मिला हुआ, तेल मिला हुआ, घी मिला हुआ है, उसको अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से निकाल करके, उनके पैरों से निकाल करके अपने माथे पर लगाना है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि आप हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके 1 मिनट के लिए भी आप मौन होकर के उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमारा कल्याण करें और हमें संकटों से, बीमारियों से, दुखों से हमारी रक्षा करें। तो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त रहेगी और जो परेशानियां मैंने आपको बताई हैं, इन परेशानियों से आप दूर हो सकते हैं। तो साथियों, अब आपको कौन सी तारीखें विशेष सूट करेंगी, इसको आप दिमाग में देख लें। आपको मैं बताने जा रहा हूँ। साथियों, किसी भी महीने की 2 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 11, 16, 18, 20, 25, 27 एवं 29 ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। एक बार पुनः सुन लें। 2, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 25, 27 एवं 29। साथियों, जिन लोगों की जन्मतिथियाँ इन तारीखों की होंगी उनसे आपको सदैव सहायता मिलेगी और आपके जीवन में जो भी घटना विशेष रूप से घटित होगी वह इन्हीं तारीखों को घटित होगी। और यदि मैं सलाह दूंगा, जिससे कि आप विद्यार्थी वर्ग हैं, कोई फार्म भरने जा रहे हैं, किसी विशेष काम में या कोई सामान्य व्यक्ति आप विशेष काम में जा रहे हैं, तो इन तारीखों के यदि आप अडॉप्ट करेंगे, इन तारीखों में कोई काम करने की कोशिश करेंगे, तो आपको इन तारीखों में आपको उन ग्रहों की वजह से विशेष सफलता प्राप्त होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि जिन लोगों से आप व्यवसाय करने जा रहे हैं तो उनका जन्मतिथि क्या है, इसके हिसाब से आप देखेंगे कि इन जो तारीखों में जो लोग पैदा हुए होंगे, आप उनके साथ संबंध बनाते हैं, साझेदारी करते हैं अथवा कोई मित्रता स्थापित करते हैं, तो वह तारीखों जन्मे व्यक्ति आपको सहायक होंगे और आपको कभी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों को जानकारी करके आप उनसे साझेदारी, मित्रता इत्यादि करेंगे तो आप सफल रहेंगे। साथियों, आपको जिससे समाज में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अथवा आप कहीं विशेष रूप से मीटिंग में इत्यादि कहीं जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू इत्यादि में जा रहे हैं, तो यदि समाज में अपना प्रभाव कैसे बढ़ाया जाए, इन चीज़ों के लिए यदि आप क्रीम रंग के कपड़े पहनेंगे, हल्का और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनेंगे अथवा स्लेटी और गहरे लाल रंग के, गुलाबी तक के कपड़े पहनेंगे, तो इन कपड़ों के पहनने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी वाणी में भी वजन होगा और आपके व्यक्तित्व में जब आकर्षण होगा तो लोग स्वतः आकर्षित होकर के आपके अनुयायी बन जाएंगे और आपका कहना मानेंगे, आपका एक समाज में अच्छा स्थान बनेगा। तो साथियों, इसके साथ साथ एक सलाह ये भी दी जाती है, यदि आप किसी दिन यदि आप कहीं जा रहे हैं, यदि आपको जो हमारे रंग बताए हैं इन रंगों में से कोई कपड़े आपको पसंद नहीं हैं, आप नहीं पहनना चाहते हैं, तो आपको इन रंगों के हैंकी, रुमाल आपको बना के रखनी चाहिए, ख़रीद कर रखनी चाहिए। और उस दिन अगर इस रंग की हैंकी भी आप ले करके जाते हैं और यदि किसी विशेष जगह पर गए हैं और उस हैंकी का बार बार उपयोग करते हैं, दर्शकों के सामने जिसके सामूहिक आप हैं उसकी निगाह उस पर पड़ती है, तो आपके लिए वह बहुत ही शुभदायक रहेगा। साथियों, इस तरह का मैंने जो रंग आपको बताए हैं, इसी रंग के यदि आप वाहन भी प्रयोग करेंगे तो आपके लिए वह वाहन अच्छा, सुखदायी और अच्छा रहेगा। साथियों, ये तो हमने समग्र जो तारीखें हमने बताई थी 2, 11, 20, 29 जिनका जन्म हुआ है उनके लिए सबके लिए अच्छा हुआ है। लेकिन जो लोग जिनकी जन्म तारीख 29 अप्रैल है, तो उनको क्या करना चाहिए, जो हमने जो गुलाबी रंग के कपड़े बनाने बताए हैं, लाल रंग के कपड़े बताए हैं, उनको त्याग देना चाहिए।
अथवा मतलब क्या है कि 29 अप्रैल को जन्म लिए हैं उनको जो लाल रंग के जो कपड़े हैं पहने हैं, गुलाबी रंग के कपड़े पहने हैं, उनको नहीं पहनना चाहिए और उनको 29 अप्रैल वालों को इस रंग के वाहन भी नहीं प्रयोग करने चाहिए। तो साथियों, आशा है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। साथियों, मैं पुनः आपसे बताता हूं कि मैं अपनी वीडियो में समाज के जनता के हित के लिए अच्छी अच्छी बातें ढूंढ करके निकालता हूं और जिससे आपको मैं बताऊं, जिससे आप अपना भला कर सकें, आप अपना कल्याण कर सकें। तो साथियों, आशा है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आई घंटी भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।